चतुर्थी और एक माघ कृष्णा चतुर्थी। गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग माघ कृष्णा चतुर्थी को लगता है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज पहले से ही कहना आरंभ कर देते थे, पंडित जी गणेश चतुर्थी आने वाली है, सब विद्यार्थियों को इकट्ठा करो, गणेश जी का अर्चन होना है, दूर्वार्चन होना है, लाजार्चन होना है, मोदकार्चन होना है। चतुर्थ्या मनस्नन जपति सविद्यावान भवति। गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ होने हैं। तो महाराज जी प्रेरित करके दो व्रत, एक यह आज वाला व्रत और एक माघ कृष्णा चतुर्थी का व्रत। कितनी अद्भुत उनकी भावना थी कि वे प्रत्येक सनातन धर्म के उत्सव के लिए प्रेरित करते थे और उपासना करने की आज्ञा देते थे। आज अपने ठाकुर जी के यहाँ भी गणेश जी का सहस्रार्चन मोदकार्चन हुआ है, अभिषेक हुआ है, दूर्वार्चन हुआ है। हमारे कर्मकांड ज्योतिष और श्रीमद् भागवत के अच्छे विद्वान पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी शास्त्री जी ने, जो झाजी के बगल में बैठे हैं, इन्होंने आज के उत्सव का आचार्यत्व संपादित किया। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर 1100 गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ किए। सहस्रेणा वर्तमानाद्यम यम कामधीते तम तम नैन साधयेत। 1000 आवृत्ति से समस्त अभीष्ट की सिद्धि होती है और हम सबका अभीष्ट यही है कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। आज गणेश जी का अवतरण है। एक छोटी सी कथा गणेश जी की सुना देते हैं, फिर आगे का चरित्र स्मरण करेंगे। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने जब श्री महादेव जी के मुखारविंद से, शिव जी के मुखारविंद से नित्य गोलोक की महिमा, गोलोक विहारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण किया, तो उनके मन में मनोरथ हुआ, क्यों ना वही गोलोक विहारी श्री कृष्ण हमें पुत्र रूप से प्राप्त हो। शिव जी ने कहा ठीक है, इसके लिए तप करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का जप किया और तद्दशांश 18 करोड़ आहुति हुई। तो 18 करोड़ आहुति का मतलब उसका, ये तो दशांश है, उसका 100 गुना कितना हुआ? बोलिए भाई शास्त्री जी। हैं 18 इतने मंत्र का जप किया। ठीक है ना हिसाब किताब? बोलो सीता शरण जी। तो इतने मंत्र का भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने जप किया और श्री सनत कुमार जी के आचार्यत्व में यज्ञ हुआ। सनत कुमार जी उस यज्ञ के आचार्य हुए और यज्ञ की पूर्णाहुति के समय श्री गोलोक धाम से एक विलक्षण तेज मंडल, तेज पुंज अवतरित हुआ कैलाश में, भगवान शिव के भीतर समाहित हुआ और शिवजी के श्रीअंग से वह तेज पुंज निर्गत होकर भगवती जगदम्बा पार्वती में समाहित हुआ। और इस प्रकार से भाद्र शुक्ला चतुर्थी के दिन नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही गणपति रूप में प्रकट हो गए। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। अब इतने सुंदर हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। कोटि मनमथ मनमथा, साक्षात मनमथ मनमथा। तो बड़ा भारी उत्सव मनाए जाने लग गया। सभी देवी देवता ऋषि मुनि सिद्ध बधाई देने आने लगे
और आशीर्वाद भी देते थे नवजात बालक को। उनमें समस्त ग्रह भी आए, सूर्य चंद्र आदि भी आए, तो शनि ग्रह भी बधाई देने के लिए आए। तो शनि ग्रह की दृष्टि नीची थी। तो जगदम्बा पार्वती ने कहा कि मेरे पुत्र को सब बड़े प्रेम पूर्वक निहार रहे हैं, आप मेरे पुत्र को क्यों नहीं देख रहे हैं? कितना सुंदर दिव्य सौंदर्य और सौकुमारी से युक्त मेरा पुत्र है, इसको आप क्यों नहीं देख रहे हैं? शनि ग्रह ने कहा कि माता, मेरी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी का मुझे शाप है कि तुम जिसे देखोगे उसका अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अधोदृष्टि वाला हूं। इसलिए शनि स्तोत्र में आता अधोदृष्टे नमस्तेस्तु। ये अधोदृष्ट है, नीचे की ओर नजर करते हैं। और वस्तुतः साधु संत तो नीची नजर करके ही रहते हैं, संसार को क्या देखना। श्री शनि ग्रह ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे, श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। उनकी ऋतुस्नाता पत्नी ने पुत्र की याचना की और वे भाव समाधि में होने के कारण वे ध्यान से उठे ही नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा ही नहीं। पत्नी संतप्त हृदया थी, उसमें क्रोध में भरकर शाप दे दिया कि मेरी जैसी पतिव्रता सती साध्वी पत्नी की ओर नहीं देख रहे हो तो जिसकी ओर देखोगे उसका अनिष्ट हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब से शनि ग्रह ने किसी की ओर देखा ही नहीं। अधोदृष्टि नमस्तेस्तु मंदात्मन नमोस्तुते, ये अधोदृष्टि है। पार्वती जी ने कहा, हंसने लगी पार्वती जी, बोले नहीं हमारे पुत्र की ओर देखो। आग्रह किया, हट किया, तो शनि ने कहा कि माता फिर मेरे ऊपर आप कोप मत करना। ऐसा कहकर के जैसे ही शनि ग्रह ने गणपति के मुखारविंद की ओर देखा, तत्काल उनका मस्तक चंद्रमंडल का भेदन करके गोलोक में चला गया, केवल धड़ धड़ रह गया। अब तो भगवती जगदम्बा पार्वती मूर्छित हो गई और उस समय गज मस्तक को धड़ पर पधरा करके वे गजानन गणपति हुए। ऐसा चरित्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। मूल में सब भगवान ही हैं, भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज एक और सूचना है कि परम पूज्य हमारे ब्रजमंडल की विशिष्ट विभूति, ब्रज में जो ब्रजवासी जिन्हें नंद बाबा कहते हैं, ऐसे परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी भी आज कृपा पूर्वक कथा में पधार रहे हैं। उनका मंगलमय दर्शन और आशीर्वाद भी हम सब लोगों को प्राप्त होगा। और परम पूज्य श्री स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज भी आज पधार रहे हैं, उनका भी मंगलमय दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री राम लला ने जिन्हें अपना कोषाध्यक्ष बना रखा है? सरकारी और प्राइवेट कोषाध्यक्ष तो बहुत हो सकते हैं, पर रामलला के जो कोषाध्यक्ष हैं और वेद के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, पूरे देश में जहाँ त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इधर जहाँ कोई वेद विद्यालय नहीं थे, वहाँ के विप्र बालकों के लिए वहाँ भी वेद विद्यालय स्थापित किए। वेद भगवान के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा भगवान ने कराया है। लगभग संभवतः 47 वेद विद्यालय उनके द्वारा स्थापित किए और संचालित हैं। बड़ा अद्भुत सधा हुआ उनका जीवन है। वे इस युग के महान संत हैं। तो आज दो विभूतियों का, सूर्य चंद्र के समान दो विभूतियों का आज हम लोगों को दर्शन होगा, उनका मंगलमय आशीर्वाद मिलेगा। और संभवतः कल परम पूज्य गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी का भी मंगलमय दर्शन होगा।
और उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। बस प्रार्थना ये है कि हम तो कोई बात नहीं है, महापुरुष आवे तो उनकी मर्यादा का आप लोग पूरा ध्यान रखना, कोई धक्का मुक्की मत करना। और इसकी श्लोक संख्या भी 18 है। ब्रज के महान संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार का तो भाव यह था कि इन 18 श्लोकों का कोई नित्य पाठ कर ले तो संपूर्ण भागवत के पारायण का लाभ उसे मिल जाएगा। इसलिए इन 18 श्लोकों का हमने पाठ कर लिया। वैसे लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो कम से कम ये YouTube में ही सही 18 श्लोक रोज, इसको अलग से भी निकाला जा सकता है कि केवल 18 नंदोत्सव के श्लोक उनका नित्य श्रवण किया जाए। जैसे इस बार सूर्यश्याम गौशाला में वैष्णवों का आग्रह था कि राधा कृपा कटाक्ष, तो बहुत सुंदर राधा कृपा कटाक्ष हो गया, कृष्ण कृपा कटाक्ष भी हो गया। इस नंदोत्सव प्रकरण के 18वें श्लोक में तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुण रमा क्रीड बहु नृप। इस श्लोक में रमा शब्द से श्री राधा रानी को इंगित किया गया और राधा रानी के अवतरण लीला का स्मरण करते हुए नंदोत्सव को संपन्न किया गया। विशिष्ट भाव आप लोग अनेकों बार सुन चुके हैं, इसलिए उनको पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा सुंदर पद है मस्तराम बाबा का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। क्या वाक्य है? कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। संसार का सबसे बड़ा कष्ट क्या है? बोले बेटी का बाप होना। कन्या का पिता होना बड़ा कष्ट है। आप लोग कहेंगे कोई कन्या का पिता ही नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी, वह एक अलग विषय है। लेकिन जब कन्या विवाह के योग्य होती है और उसे सुंदर घर वर नहीं मिलता है, उस समय पिता की चिंता को देखो। उसको न भोजन प्रिय लगता है, न उसे निद्रा प्रिय लगती है। उससे लगता कि हमको कैसे भी अपने कर्तव्य का पालन करने का अवसर भगवान दें। मैं अपनी बेटी को ऐसे हाथों में सौंपूं जिसे देख देख करके हमारा मन आह्लादित होता रहे, प्रसन्न होता रहे, मेरी बेटी प्रसन्न हो। इसलिए पुत्र को जो अधिकार है वही अधिकार दौहित्रों को है। दौहित्रों को, लड़की के जो लड़के होते हैं उनको भी श्राद्ध कर्म का पूरा अधिकार है। दौहित्रों को जिमाने से श्राद्ध पूर्ण होता है। सूर्य पुत्री यमुना जी कब से हैं? स्वयंभव मनवंतर का जो आरंभ है, प्रथम मनवंतर, उसमें भगवान सूर्य की पुत्री यमुना जी हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप की अदिति नाम वाली पत्नी से भगवान आदित्य सूर्य का जन्म हुआ है। ये स्वयंभू मनवंतर की बात है। स्वयंभू मनवंतर समझे? ये 28वां कलयुग है। कितनेवां कलयुग है? हम लोग संकल्प में बोलते हैं अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप प्रथम चरणे। 28वें कलयुग का पहला चरण चल रहा है। प्रथम चतुर्युगी के सतयुग की बात है। 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत चुके हैं। ये 28वां बार है। तो प्रथम स्वयंभू मनवंतर के प्रथम सतयुग की बात है, जब श्री सूर्य पुत्री यमुना जी का प्राकट्य हुआ। और तब से 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत तक यमुना जी कुमारी है। कितने युग बीत गए, कितने लाख करोड़ वर्ष बीत गए, यमुना जी कुमारी है। इतना लंबा समय बीत गया, कोई दुल्हा ही नहीं मिला।
जिससे यमुना जी का सूर्य भगवान विवाह कर सकें। अब देखिए, अवतारों में भगवान से ही विवाह करेंगी यमुना जी, दूसरे का वर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की ही शक्ति है यमुना जी। दूसरे का वर्ण यमुना जी कर नहीं सकती है, भगवान का ही वर्ण करेंगे। और भगवान के कई अवतार हो चुके हैं, लेकिन यमुना जी विवाह कर सकें ऐसा कोई अवतार अब तक नहीं हुआ। सनकादिक तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, जन्मजात विरक्त हैं। मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, हंस भगवान, हयग्रीव भगवान, वाराह भगवान, इनसे यमुना जी विवाह करें यह संभव नहीं। नरसिंह भगवान, कौन करे नरसिंह भगवान से ब्याह? लक्ष्मी जी एक घुड़की में भाग गई। अब आए परशुराम जी महाराज, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों परशुराम जी से ब्याह भला कौन करे? भगवत अवतार हैं लेकिन यमुना जी के योग्य नहीं है। इसके बाद रामावतार हुआ। राम जी सर्वथा योग्य हैं, पर समस्या ये है सूर्य पुत्री यमुना जी और सूर्य वंश में राम जी, एक ही गोत्र में एक परिवार में विवाह कैसे होगा? इसलिए विवाह के सर्वथा अनुरूप श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए पहले सतयुग से लेकर 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत तक यमुना जी तप करती रही श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए। तो इतनी चिर प्रतीक्षा के बाद मेरी बेटी के हाथ पीले होंगे, इसलिए सूर्य इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि 1 महीने तक उनको आगे बढ़ना भूल गया, स्थिर हो गए। आप लोग कहेंगे ये कैसे संभव है? ये कोरी भावुकता है, क्योंकि सूर्य उदय सूर्यास्त ये सब गणित है, ज्योतिष के अनुसार निश्चित है कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्योदय होगा, कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्यास्त होगा, कहाँ सूर्योदय का समय क्या है, कहाँ सूर्यास्त का समय क्या है। अलग अलग सूर्योदय सूर्यास्त का समय भी होता है। घटी पल मुहूर्त ये सब गणित है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये 1 महीने का दिन हो गया, इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि 1 दिन के समय में ही भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया ने 1 महीने के समय को स्थापित कर दिया। ऐसा हम लोग स्वीकार कर लेंगे तो फिर गणित बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, एकदम सही बात हो जाएगी। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मानवीय वर्षों से केवल 125 वर्ष का समय लेकर भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए और महारास लीला में जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में लीला हो रही है उसको सुखदेव जी ने कहा ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता। ब्रह्मरात्र, ब्रह्मा जी के रात्रि के समान वह रात्रि थी। ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी बड़ी होती है, पहले ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है ये हम समझें। श्रीमद् भगवद गीता में सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुहु, 1 सहस्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। माने ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाते हैं। 14 बार इंद्र बदल जाता है, 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती। 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं, सूर्य चंद्र सब बदल जाते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। माने 1000 चतुर्युगी के समय तक भगवान श्री कृष्ण का रास हुआ। और ब्रज में तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ब्रज में तो ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा जी की रात्रि में भी ब्रह्मा जी के रात्रि के प्रमाण से 6 महीने की रात्रि, ऐसा ब्रज में प्रसिद्ध है। कितने महीने की रात्रि?
यहां तो एक रात्रि में ही समस्या है, ब्रज में तो लोग 6 रात्रि कहते हैं। आप कहेंगे कैसे भाई बात बनेगी, इधर 125 वर्ष का समय लेके भगवान आए और यहां ब्रह्मा जी की रात्रि के समान रात्रि, ये कैसे संभव होगा? इसका तात्पर्य है कि मानवीय एक रात्रि के समय में ही भगवान की लीला संपादिका शक्ति अचिंत्य शक्ति योग माया ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि के समय को स्थापित कर दिया, अथवा 6 महीने की रात्रि का समय स्थापित कर दिया। और योग माया तो ऐसी है, अघटित घटना पटी ऐसी है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था योग माया है। वो तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी की आयु भी एक क्षण में स्थापित कर सकती है। एक रात्रि का समय तो बहुत है। एक और उदाहरण सुन लीजिए। 6 मनवंतर बीत गए तपस्या करते करते मार्कंडेय ऋषि को। कितने मनवंतर? 6। एक 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर होते हैं और 6 मनवंतर का समय तपस्या करते करते मार्कंडेय जी को व्यतीत हो गया। भगवान नारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिया, बोले वरदान मांगो। मार्कंडेय जी बोले हम सुनते हैं कि आपकी माया बड़ी बलवती है, बड़ी प्रचंड है, और इतना समय तपस्या करते करते हुए हमने तो माया का अनुभव ही नहीं किया। माया होती कैसी है समझे ही नहीं। इसका तात्पर्य क्या है नवनीत प्रिय जी? इसका तात्पर्य है भगवान की प्रचंड माया उन्हीं लोगों के लिए है जो भगवान से विमुख हैं, जिनका क्षणार्ध भी भगवान के चिंतन से शून्य नहीं है, जो निरंतर भगवान की उपासना में लगे हैं, उनके लिए न कलयुग है न उनके लिए अविद्या माया है। तो मार्कंडेय जी अत्यंत निष्काम भाव से भगवत उपासना में आराधना में लगे हैं, इसलिए उनको माया का अनुभव नहीं हुआ। बोले हमको माया देखनी है। भगवान हंसे, बोले लोग माया से बचना चाहते हैं और ये विचित्र महात्मा हैं जो माया देखना चाहते हैं। बोले ठीक है, हमारी योग माया की थोड़ी झलक आपको मिल जाएगी। भगवान अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय महर्षि अपनी यज्ञशाला में बैठे थे और हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वेद में लिखा है समिद्ध तमेग्नौ जुहियात, अत्यंत निर्धूम प्रचंड अग्नि में ही आहुति देनी चाहिए। महर्षि मार्कंडेय अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में आहुति दे रहे हैं, और आप विचार कर सकते हैं प्रज्वलित अग्नि में, धधकती हुई अग्नि में आहुति जलने में कितना समय लगेगा? आपने कहा स्वाहा, तुरंत जल गई आहुति। 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता और आहुति दग्ध हो जाती है। और महर्षि मार्कंडेय ने हाथ में शाकिल्य लेकर कहा नारायणाय स्वाहा। इतने में ही तो पूरा दृश्य बदल गया। उनको लगा कि हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं आकाश से गिर रही हैं, और देखते देखते भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तक सब जल ही जल हो गया। सृष्टि रही नहीं गई, केवल जल जल जल, चारों ओर जल हो गया। अब कुछ भी नहीं रह गया। बिना आधार के बेचारे जल में तैरते रहे। उनको अनुभव हुआ कि करोड़ों वर्ष हमको थपेड़े खाते खाते जल में हो गया। कभी किसी तिमिंगिल के पेट में चले जाते फिर बाहर आ जाते, कभी किसी मगरमच्छ के पेट में चले जाते फिर बाहर आ जाते। बहुत व्याकुल हो गए। उनको लगा कि अब तो करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, अब मैं क्या करूं? हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही मन शरणागति का भाव आया कि उसी समय क्या देखते हैं कि एक पत्ते पर एक बालक अपने दोनों हाथ से अपने दाहिने पैर को पकड़कर दाहिने पैर का अंगूठा अपने मुंह में चूस रहा है। बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको याद होगा। करारविंदेन पदा
पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बटपत्र साई, बट के पत्ते पर ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। अपने ही कर कमल से अपने दाहिने चरण को पकड़कर अंगूठा मुंह में चूस रहे हैं। क्यों चूस रहे हैं? भगवान सोच रहे हैं ये सारे भक्त हमारे चरण पर ही न्योछावर हैं, लट्टू हैं, मेरे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं और वैष्णव मात्र नित्य चरणामृत लेता है। इन चरणों में ऐसा है क्या अमृत जो सब इसी को पिए चले जा रहे हैं? थोड़ा हम भी तो स्वाद लें, इसी से गंगा जी निकली है। तो मानो भगवान अपने चरणांगुष्ठ को मुख में डालकर स्वयं अपने चरण के अमृत का स्वाद ले रहे हैं। मार्कंडेय जी को हुआ ये इतना छोटा बालक ये कैसे बच गया? कुछ नहीं बचा, मेरे अतिरिक्त कोई मनुष्य देह है ही नहीं, ये कैसे बच गया? आश्चर्यचकित हो गए। तब तक उस बालक ने चकित नेत्रों से मार्कंडेय जी की ओर देखा और वह बालक हंसा। हंसा तो भीतर प्रविष्ट हो गए, उनके मुख में चले गए। मुख में चले गए तो उनके पेट में गए तो अनेकानेक ब्रह्मांडों का दर्शन किया। अपने आश्रम में भी पहुंच गए, वहां भी हजारों लाखों वर्ष तक रहे। बाद में भगवान जैसी फिर से हंसे तो फिर से मुख से निकले और देखते हैं कि वही बालक अपने पैर का अंगूठा अपने मुख में दिए हुए है। तब आपने कहा करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जैसे स्मरण किया तब तक क्या देखते हैं कि हम तो अपनी यज्ञशाला में हवन के लिए बैठे हैं और अभी एक ही आहुति दी है, नारायणाय नमः स्वाहा। अब देखो इतने थोड़े समय के बीच में लाखों करोड़ों वर्षों का अनुभव, महाप्रलय का अनुभव, न जाने कितने ब्रह्मांडों का अनुभव हो गया। इसी का नाम है योग माया। इसलिए भगवान जब जब लीला करते हैं तो उनकी लीला संपादिका शक्ति योग माया सदा उनकी सेवा में प्रस्तुत रहती है। इसलिए संदेह नहीं करना कि 1 महीने का दिन कैसे हो गया। कोई हमसे तो ये कहे कि 1000 वर्ष का दिन हो गया तो हमें तो कम से कम संदेह नहीं होगा, क्योंकि भगवान की लीला में कहीं भी संदेह का स्थान नहीं है। अब नंद बाबा बोले भैया नंदोत्सव तो है गयो, अब चलें कंस को वार्षिक कर चुकाया में। और ब्रजवासी कहवे लगे कि अरे बाबा अवई थोड़ी देर पहले तो कान में खबर पड़ी कि नंद के लाला भयो है, यशोदा के लाला भयो है, और वही तो हम नाच कूद के तृप्त नहीं है पाए, याई बीच में सूर्य अस्ताचल को चले गए। आज को दिन तो विधाता को नेक बढ़ा देना चाहिए, आज को दिवस या विधाता ने बहुत छोटो बनाई दियो। अवई तो सूचना मिली लाला के जन्म की और सूर्य अस्ताचल को चले गए। ब्रजवासी तो कह रहे पर ब्रह्मा जी हंस रहे मन ही मन के धन्य है ब्रजवासियों, महीना भर का दिन हो गया और तुम कह रहे हो कि बहुत छोटा दिन हो गया। उत्सव का समय ऐसा ही होता है। क्या आपको लगता है आज 5वां दिन है कथा का? नहीं लगता है ना? क्यों नहीं लगता है? उत्सव का समय इसी प्रकार से व्यतीत हो जाता है। हाँ। तो राम जी बाबा कर चुकाने के लिए गए। ये टैक्स चुकाने की परंपरा हमारे पुराणों में भी वर्णन है। कर चोरी नहीं करनी चाहिए, टैक्स चुकाना चाहिए, क्योंकि सरकार टैक्स के द्वारा ही तो जो प्रजा से कर लेती है उसी के द्वारा राष्ट्र की, समाज की सर्वांगीण सेवा के प्रकल्प स्थापित करती है। रोड है, बिजली है, पानी है, सुरक्षा है, चिकित्सा है, शिक्षा है, ये जितने प्रकल्प हैं वे बिना धन के तो संभव नहीं। धन कहां से आएगा? धन तो जनता से ही आएगा। पर वर्तमान समय में विश्व की जो प्रक्रिया है
टैक्स की, वो अव्यावहारिक है और अत्यंत जटिलताओं से परिपूर्ण है। ईमानदार आदमी को भी चोर बनाया जाता है। ऐसी जटिल प्रक्रियाएं हैं कि यदि वो 100% ये सोचे कि हमको ऐसा ही काम करना है, तो शायद बड़ी कठिनाई का सामना उसे करना पड़े। ऐसी स्थितियां हमारी प्राचीन पद्धति टैक्स की क्या है, जो पुराणों में वर्णित है। प्राचीन पद्धति टैक्स की है कि हर व्यक्ति को टैक्स देना है, टैक्स के बाहर कोई नहीं है। पर उसमें व्यवस्था यह है, अपनी आय का छठा अंश, आय माने जो आपके निजी खर्च को करने के बाद जो आपको लाभ बच गया, आपका जो आय आपकी बच गई, उसका नाम है आय। ध्यान में आई बात? नहीं आई? आपकी रोजी रोटी चल गई, गृहस्थाश्रम चल गया, और मान लो 10,000 रुपए आपकी बचत हो गई। वो 10,000 रुपए जो आपकी बचत हो गई, वो आपकी आय हुई। उसका छठा अंश राजा के यहां जमा करना है। ऐसे ऐसे राजा हमारे इतिहास में हुए हैं। गए नाम के राजा थे, उन्होंने घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में किसी प्रजा से कर नहीं लिया जाएगा। कठोर आज्ञा हो गई कि कर नहीं लिया जाएगा, सबको टैक्स फ्री, माफ। पर लोग इतने धर्मनिष्ठ थे कि राजा का अंश हम खाएंगे तो हमको नरक जाना पड़ेगा। तो बिना कहे उनके महल के द्वार पर लोग अपनी आय का छठा अंश पटक के चले आते थे। पर टैक्स चोरी करने का विचार किसी का नहीं था। अब इतने तरह और कोई दूसरे टैक्स नहीं थे कि विद्युत कर, जल कर, पथ कर, जीने का कर, मरने का कर, ये दुनिया भर के जो सैकड़ों कर ला दिए, ये सब नहीं थे। केवल सीधी साधी प्रक्रिया थी, प्रत्येक व्यक्ति की आय का जो लाभांश है उसका वह छठा अंश राजा को दे। और मान लो इतनी ही आय है कि उसमें लाभांश कुछ भी नहीं है, तो वो कर के दायरे से मुक्त है। फिर वह व्यक्ति अपने शरीर से राजा की सेवा करके और उऋण होना चाहता था राजा से। ये पुरानी प्रक्रिया है। तो श्री नंद बाबा ने कहा, कंस का वार्षिक कर चुकाने का समय आ गया है, हमें जाना चाहिए। गोपगणों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके और कंस का वार्षिक कर चुकाने नंद बाबा मथुरा पधारे। वसुदेव जी महाराज कंस कारागृह से मुक्त हो चुके हैं, पर मथुरा में ही नजरबंद हैं, मथुरा शहर के बाहर नहीं जा सकते। वसुदेव जी को पता चला कि श्री नंद बाबा आ रहे हैं, तो प्रसन्न होकर के उन्होंने श्री नंद बाबा की अगवानी की और नंद बाबा को अपने गले से लगाया। देह प्राण विभागतम, ऐसे लगा मानो मृतक देह में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। प्रीतः प्रियतमम विदोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वलः, अत्यंत प्रेम विह्वल होकर के प्रीतम को श्री नंद बाबा का उन्होंने आलिंगन किया, हृदय से लगा लिया। श्री श्याम बाबा की जय। इधर से विराज। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाना है? हाँ, श्री नंद बाबा वसुदेव जी ऐसे मिले मानो मृतक शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। परस्पर एक दूसरे ने एक दूसरे की कुशल पूछी और श्री वसुदेव जी ने कहा कि हे नंदराय जी, बड़े सौभाग्य की बात है, आपके संतान की कोई आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था में आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। हम आपके पुत्र जन्म की बधाई देते हैं। प्रजायत समपद्यत। अब देखिए, यहां बहुत ध्यान देने की बात है। वसुदेव जी सत्यवादी महापुरुषों के रूप में प्रसिद्ध हैं। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, और वे वसुदेव जी कह रहे हैं कि अप्रजस्यते
आपके कोई संतान नहीं थी और इस वृद्धावस्था में आपको संतान यत प्रजा समपद्यत, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, संतान की प्राप्ति हुई है, हम आपको बधाई देते हैं। ये वाक्य भी प्रमाणित करता है कि नंद के यहां भी पुत्र का जन्म हुआ। एक साथ दो जगह भगवान का अवतार है नंदू भैया जी। कंस कारागृह में देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए और उसी काल में गोकुल में श्री यशोदा के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। दो लाला प्रकट हुए हैं, एक देवकी नंदन और एक यशोदा नंदन। आप लोग कहेंगे फिर दो क्यों नहीं दिखते, एक क्यों है? इसका बड़ा सुंदर समाधान विष्णु यामल का उदाहरण देकर के श्री सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी भागवत की टीका में इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है। वे लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, वसुदेव समानीतो वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामनी यथा। वसुदेव जी जिस लाला को लेके आए वो नंद लाला में ऐसे विलीन हो गए जैसे मेघ में बिजली, मानो दो लाला मिलकर एक हो गए। और एक उदाहरण हम आपको देंगे। महाभारत का खिल भाग है हरिवंश। उस हरिवंश में स्पष्ट लिखा है, हमने खुद पढ़ा है, नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यतो गोविंदाख्यो पुमाश्चैव योग माया तु कन्यका। स्पष्ट लिखा है भगवान व्यास ने कि नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से मिथुनम समपद्यतो, दो उत्पन्न हुए, गोविंद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और योग माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। और हमारे ब्रज में तो यूं कहें कि नंद बाबा के कुल खानदान की बड़ी बूढ़ी दाई जब सुगंधित तैल लेकर के आई यशोदा की गर्भ परीक्षा के लिए, तो जैसी औषध युक्त सुगंधित तैल उधर पर वो अपने हाथ से मलने लगी तो उसने कहा, इतना ज्ञान होता था, आज के डॉक्टरों को इतना ज्ञान नहीं होता जितनी पुरानी दाइयों को ज्ञान होता था। उसने कहा कि एक लाला ना है, या में तो दो दिख रहे हैं, और हमारो विज्ञान तो कह रहे हो है कि या में एक लाली होनी चाहिए और एक लाला होना चाहिए। हमें तो ऐसा लगे कि यशोदा ने जुड़वा के लिए खाए हैं इसलिए जुड़वी संतान है, ऐसा भी ब्रज में बोलते हैं। पर यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। महापुरुषों ने जान लिया, बाकी सर्व सामान्य को यह रहस्य पता नहीं चला। कम से कम 10 प्रमाण ऐसे हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि देवकी के यहां तो भगवान प्रकट हुए ही, यशोदा के यहां भी भगवान प्रकट हुए। युगल गीत में देखिए, देवकी जठर भूरुडु राजा, क्या लिखा है? गोपियां कह रही हैं, देवकी जठर भूरुडु राजा, देवकी की जठर रूपी भू से प्रकट ये चंद्रमा है। तो वहां देवकी के स्मरण का कोई औचित्य नहीं है, वहां देवकी का अर्थ यशोदा है। भागवत के टीकाकारों ने वहां देवकी का अर्थ वसुदेव पत्नी नहीं किया, टीकाकारों ने देवकी का अर्थ नंद पत्नी यशोदा किया है, क्योंकि नंद बाबा की जो पत्नी यशोदा हैं उनका एक नाम देवकी भी है। यशोदा देवकी त्यपी, यशोदा भी नाम है और देवकी भी नाम है। देवकी नाम वस्तुतः उनका नाम है, इसलिए देवकी जठर भूरो राजा। और गोपी गीत में तो गोपियां स्पष्ट कह रही हैं कि आप यशोदा नंदन हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरांधे बीखन सारणी तो
गुप्त सख उदेई सात्वतां सख उदेई आप गोपिकानंदन ही नहीं, आप तो प्रत्येक प्राणी की अंतरात्मा पर दृष्टि रखने वाले हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने यदुवंश में अवतार लिया है, सात्वत वंश माने यदुवंश में अवतार लिया है। तो नंद बाबा के यहाँ अवतार लिया है और वसुदेव के यहाँ अवतार लिया है। ये दोनों बातें एक ही छंद में ब्रजांगनाएं कह रही है। आप लोग कहेंगे इतनी क्लिष्ट कल्पना की आवश्यकता क्या है? अरे एक ही कृष्ण से काम नहीं चलेगा क्या? अरे भाई बात यह है कि प्रेमी अनुरागी ब्रजवासी यह कभी सहन नहीं कर सकते कि हमारे ठाकुर जी ब्रज को छोड़कर चले गए फिर लौट के नहीं आए। प्रेमी तो कहते हैं ठाकुर जी ब्रज छोड़ के कभी गए ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। महाराज जी पद्म पुराण में भगवान शिव जहां पार्वती जी से वृंदावन महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं, वहां स्पष्ट लिखा है कि भगवान ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब खोजने में समय लगेगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये स्पष्ट लिखा है कि भगवान जय जय श्री राधे। स्पष्ट लिखा है वृंदावन छोड़कर ठाकुर जी नहीं जाते। वृंदावन की सीमा क्या है? तो लिखा है महाराज जी, यत्र वृंदा परित्यज्यो देहम ब्रह्म पतंगता आसीद वृंदावनम तत्र गोवर्धन समीपता। गोवर्धन के निकट अर्थात कामवन में जहां वृंदा देवी ने तपस्या की, उसी क्षेत्र का नाम वृंदावन है। इसलिए कामवन को आदि वृंदावन कहा जाता है। गिरिराज जी के समीप में, और वहां श्री ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके कहीं जाते नहीं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। स्पष्ट कहा है भगवान शंकर ने कि भगवान अपनी ब्रजभूमि का कभी त्याग नहीं करते हैं। अपनी ब्रजभूमि में निरंतर श्री कृष्ण लीला करते रहते हैं। ये स्पष्ट लिखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर कहीं जाते नहीं।